क्या चाहते हैं कि 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी 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 आना चाहिए बस। हाँ 10 साल के 20 साल या 50 साल आना चाहिए मोदी आना। पोजीशन में है कौन भाई? मोदी छोड़ के कोई है मार्केट में? मोदी जी नरेंद्र भाई मोदी जी। पूरे भारत में एक तरफ हो जाए और मोदी जी को सिलेक्ट किया जाए तो भी मोदी ही आएंगे। किसी को मौका देना चाहिए या नहीं? क्यों देना जब अच्छा कर रहे तो हम लोग देंगे ही नहीं, सिर्फ मोदी को देंगे। नोट कर लो, मोदी ही आएगा। मोदी है तो देश है, देश है तो मोदी है बस। देश सुरक्षित रखेगा तो मोदी रखेगा। आज विदेशी दौरा देखें, ऑस्ट्रेलिया या क्या क्या नाम है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। क्या एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री एक दूसरे गले मिलते हैं या उसको कोई पैर छूते हैं? क्या लगता है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? भविष्य में ना हुआ ना होगा। बांग्लादेश से आए हैं। अच्छा, इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में, क्या लगता है जिस तरह से मोदी जी जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री भी, वहाँ पर भी उनका स्वागत किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है, ऐसे में आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? वो मोदी जी आएगा फिर। मोदी के टक्कर का कोई है ही नहीं। कोई नहीं लगता। हाँ उसके बराबर कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। आज दिल्ली के इंडिया गेट पर मेरी मौजूदगी है और यहां से आपको बता दें देश के तमाम राज्यों से यहां टूरिस्ट आते हैं और आगामी 2024 चुनाव को लेकर क्या इनकी प्रतिक्रिया है जानते हैं कि आखिरकार इनका प्रधानमंत्री कौन होगा 2024 में, ये किसको चाहेंगे प्रधानमंत्री। तमाम लोग हैं, तमाम युवा है, जुड़ेंगे सभी से और जानेंगे इनकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आया हूँ। स्पोर्ट्स चल रहा है यहाँ पर नेशनल उसमें, और रहा 2024 का जो चुनाव होगा उसमें पीएम के रूप में मैं नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं मोदी जी को ही, क्योंकि 10 साल उन्होंने काफ़ी कुछ किया है देश के लिए और सभी के लिए, सबका साथ सबका विकास को साथ लेके उन्होंने काम किया है। आपको 10 साल और कोई सरकार होती, किसी और की सरकार होती, सत्ता में कोई और शख्स होता, विपक्ष के जो लोग दावे कर रहे हैं वो नहीं कर पाते ऐसा काम? नहीं, वो तो खैर मतलब जो एजेंडा इन्होंने लेके आया था है ना, फिर 5 साल में, फिर उसका फिर 5 साल में जो एजेंडा लेके आया था उसके अनुरूप इन्होंने काम किया है और सभी सरकार का अपना अपना एजेंडा रहता है ना भाई। कहाँ से आए सर आप? मैं भी छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से? जी। अच्छा, यहाँ आप क्या चाहते हैं कि 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? मोदी 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 आना चाहिए बस। हाँ 10 साल के 20 साल या 50 साल आना चाहिए मोदी आना चाहिए। अब तक आना चाहिए मोदी, क्योंकि उनका जो डिसिप्लिन है। पहले तो बताओ आप लोगों को जो चल रहा था स्वच्छता अभियान, देश को पूरा साफ कर दिया। विपक्ष तो उनको गाली दे रही है, आप कह रहे हैं मोदी? अरे हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, समझ रहे हो ना, ये होना चाहिए है ना, ये हो रहा है कि नहीं। और मोदी ही आएगा, नोट कर लो, मोदी ही आएगा। मोदी है तो देश है, देश है तो मोदी है बस। विपक्ष तो उनको कह रहे हैं कि तानाशाह विपक्ष 10 गठबंधन कर ले तो पर भी नहीं क्या बोलते पार नहीं पाएगा मोदी को, है कि नहीं। मोदी है तो देश है, मैं साफ बोल रहा हूँ। जगह और कोई होता तो नहीं कर पाते। उसमें इतना क्वालिटी है कि मत पूछो। जितनी भी कहा जाए बहुत कम है, जितनी भी कहा जाए बहुत कम है। मोदी इज द बेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। विपक्ष कह रहा है नोटबंदी करके खराब कर दिया उन्होंने, देश को बर्बाद कर दिया, जीएसटी लाके व्यापार का रोजगार छीन लिया। भाषा कहता उसको, अपने भाषा कहता हो तो अपने भाषा कहता उसको, नोट को ये उसको कर दिया सीधा, है कि नहीं। परिवर्तन संसार का नियम है, चाइनीज रूल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, है कि नहीं। तो होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन देश के लिए मोदी बेस्ट है। लेकिन कह रहे नोटबंदी तो हुआ, एक नोट पकड़ा नहीं। ये कुछ छिलटे लोगों का कुछ काम है ऐसा है, उनको कहने दो, है कि नहीं, उनको कहने दो, है कि नहीं। अच्छा देखिए, तमाम युवा है यहाँ पर, एक बार जरा पीछे दिखा दीजिए। तमाम युवा है, आपको बता दें देश के अलग अलग राज्यों से आए, युवाओं की राय भी जानते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? संदीप राठौड़। कहाँ से आए? महाराष्ट्र, संभाजी नगर से आए हैं। 2024 में आपका प्रधानमंत्री कौन? जी अभी देखा जाए तो मोदी जी है। मोदी जी क्यों? अभी तो है मोदी जी, लेकिन चुनाव जो होगा 2024 में किसको देखेंगे? अपोजिशन में है कौन भाई? मोदी छोड़ के कोई है मार्केट में? मार्केट में कोई नहीं अपोजिशन। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, वही तो आपको बोल रहे हैं, मार्केट में है ही नहीं कोई मोदी के सिवा, तो किसको वोट देना? बहुत से ऐसे लोग हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश, नीतीश कुमार 7-8 बार के मुख्यमंत्री रह चुके। सांसद है उनके, सांसद कितने उनके? मुख्यमंत्री रहता है, पीएम रहता है। लेकिन वो भी तो कभी मुख्यमंत्री थे ना। कौन? जिनकी बात कर रहे हैं आप, मोदी जी की। तो अभी वो दो टर्म तो होते हैं ना, उनको पीएम है ना वो, तो किसी को मौका देना चाहिए या नहीं? क्यों देना, जब अच्छा कर रहे तो होगा। तो बस गडकरी साहब को मिलना चाहिए मौका, अगला टर्म मिला तो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी। वो तो लोग कहते हैं, देख लेंगे जब होगा। अच्छा देखिए, तमाम लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। जरा इधर देखिए, इधर महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं। इस बार आपका प्रधानमंत्री कौन?
मोदी क्यों? अच्छा काम कर रहा है मोदी। क्या अच्छा लगता है आपको? बहुत सारे काम अच्छे हो रहे हैं। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। हाँ। आपको नहीं लगता कि और कोई नेता कर सकता है अच्छा काम? और कोई है ही नहीं नेता। अच्छा, और कोई नेता ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल। बंगाल। इस बार 2024 चुनाव में किसको देखेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी। हाँ, एकदम है। मोदी जी का बहुत काम है, बहुत अच्छा काम है। उस जनगण नहीं जानता है सब काम, बताया नहीं जाता है। अच्छा, अक्सर बंगाल के लोग तो ममता बनर्जी को लाइक करते हैं, वो भी विपक्ष को मजबूत करने में लगी है। वो आदमी को 500 रुपया दे के परचेस करके रखा है, वो कुछ नहीं किया। वो वेस्ट बंगाल को एकदम शेष कर दिया है। एकदम थर्ड क्लास हो गया अभी सब कुछ है। ममता बनर्जी विपक्ष को मजबूत करने में लगी है, विपक्ष की कड़ी मजबूत कर रही है। क्या लगता है विपक्ष सामना कर पाएंगे मोदी जी का? मोदी जी का सामना नहीं करने सकेगा वो। नहीं एकदम। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरा इधर दिखाइए। इंडिया गेट पर ये तमाम लोग आ रखे हैं। आपको बता दें देश के अलग अलग राज्यों से इनकी प्रतिक्रिया जानते। कहाँ से आए आप? मैं बांग्लादेश से आया हूँ। बनारस से आए? बांग्लादेश से आया है। अच्छा, इंडिया में जो इलेक्शन होने वाला है 2024 में, क्या लगता है जिस तरह से मोदी जी जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री भी, वहाँ पर भी उनका स्वागत किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है, ऐसे में आपकी अपनी ओपिनियन क्या है? वो मोदी जी आएगा फिर। अच्छा, मोदी जी आ जाएगा। मोदी जी आएंगे। आपको इंडिया का मोदी जी का काम बढ़िया लगता है? लगता है। और किसी लीडर का नहीं लगता? नहीं लगता। देखिए आ जाएगा मुमकिन, ऐसे ही लग रहा है मुमकिन मोदी जी आ जाएगा। मोदी जी आ जाएगा। ऐसे ही लग रहा है। ये इंडिया से बाहर के यानी आउट ऑफ कंट्री बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन ये लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे। कारण इनको नहीं पता कि किस कारण आएंगे, पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो ट्रोल हो रहे हैं, तस्वीर वायरल हो रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है विदेशों तक कि मोदी जी आएंगे। और भी लोग हैं यहाँ पर, जुड़ते हैं लोगों से, जानेंगे इस बार 2024 चुनाव में आपका अपना प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। क्यों? वही देश का गौरव बढ़ा रहा, और कौन आएगा? और कोई नहीं बढ़ा सकता गौरव? नहीं बढ़ा कौन रहा, पहले से लोग इतिहास गवाह, आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन विपक्ष तो उनको कह रही है कि तानाशाह है, वो बर्बाद कर रहे हैं देश को। विपक्ष की समझ ठीक नहीं है तो उसके लिए कुछ भी बोल सकता है। क्या लगता है आपको कि विपक्ष जिस तरह से एक हो रही है, एकजुटता दिखा के एकदम सामने आएगी 2024 में, तो मोदी जी को पस्त कर पाएंगे वो लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे। जीरो रहेंगे। अच्छा, हीरो तो हीरो रहेगा। देखिए और भी लोग हैं, जुड़ते हैं। 2024 में आपका अपना प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र भाई मोदी जी। क्यों? काम अच्छा है उनका। क्या काम अच्छा लगता है आपको? सब काम अच्छा है उनका। लेकिन विपक्ष तो नकार रही है उनको, कुछ लोग भी नकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि तानाशाह है। वो तो राजनीति का खेल है सब। अच्छा, हाँ, किसको तानाशाह बोल रहे हैं, कह रहे हैं नोटबंदी ला दी जिससे एक नोट नहीं पकड़ा गया, देश को बर्बाद करने के कगार पे, जीएसटी ला के व्यापार मार दी। नहीं, वो तो राजनीति वाले का खेल है, खेलने का, वो बताने का। कुछ भी कह सकता है। अच्छा, हाँ, तो सारे छोटे छोटे दल जो है ना, उनकी अपनी सिट्टी पिट्टी गोलो सोचते हैं क्या मुद्दा बना है, क्या कहें। जितना इसके लिए कोई आरोप करना, कोई कुछ करना, ये तो राजनीति वालों का खेल है। तो ये उनका राजनीति पेशा ही है। हाँ, बाकी तो उन्होंने करे, लूट बाजारी उन्होंने करी, क्या जनता जान नहीं रही है? क्या कह रहे हैं आप? देश सुरक्षित रखेगा तो मोदी रखेगा। क्यों, और कोई नहीं रख सकता? नहीं रख सकता, कोई नहीं रख सकता। अच्छा, एक क्या नाम उसका, योगीनाथ और मोदी जी देश सुरक्षित रख सकता है, और कोई नहीं रख सकता। क्या लगता है आपको कि मौके में फेरबदल होना चाहिए या नहीं? बार बार मोदी जी को ही मौका क्यों देना चाहिए? नहीं, मोदी जी का काम सही है, इसकी वजह से सब मिलेगा और देगा लोग सब। अच्छा, कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से आए। इस बार 2024 चुनाव में किसको देखेंगे अपना प्रधानमंत्री? जो अब पिछले हैं मोदी ही रहेंगे। कहीं क्यों रहेंगे? वो आप देख लोगे ना, आप देखोगे मोदी के सिवा कोई नहीं रहेंगे। क्या लगता है विपक्ष एकजुटता दिखा रही है? पूरे भारत में एक तरफ हो जाए, मोदी जी को अकेले किया जाए तो भी मोदी ही आएंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं देश को, तो हम भी कुछ भी कह दे रहे हैं। आप इसको नकारिए या साकार कीजिए। तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे? एकदम वेलकम है, कॉन्फिडेंस वेलकम है। वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम नहीं। कहाँ से आए आप?
झारखंड से। अच्छा, प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है? बहुत काम बहुत अच्छा किए हैं। 5 लाख वाला योजना दिए हैं। स्वास्थ्य आयुष्मान भारत वाला। आयुष्मान भारत वाला रोड बनवाए हैं, सभी जगह लाइन दिए हैं, बहुत काम किया है। लैट्रिन बाथरूम सब तो कुछ। आपको नहीं लगता है कि मोदी जी के अलावा कोई और आएगा सत्ता में तो वो भी ये काम कर सकता है? नहीं, कोई नहीं करेगा। मोदी जी के अलावा कोई नहीं करेगा। लेकिन मौका तो देना चाहिए या नहीं? मौका हम लोग देंगे ही नहीं, सिर्फ मोदी को देंगे। क्या कह रहे हैं सर? अगर हमने मौका दे दिया दूसरों को तो फिर मोदी जी को मौका नहीं देंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? मोदी जी लोकतंत्र में तो सर 5 साल के बाद फेरबदल होना चाहिए या नहीं? फेरबदल होना चाहिए, मगर फेरबदल ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला भी तो उस लायक हो जिसको हम जिताएंगे, वो उस लायक तो जो देश चला सके। विपक्ष में इतने सारे चेहरे, कोई चेहरा आपको नहीं लगता है कि काम कर सकता है? नहीं, सब अपने मतलब के, सब मतलब के अपने, सब अपनी कमाई और अपनी जेब भरने के लिए। मोदी, ओनली मोदी। वर्तमान में तो कोई नहीं है जो उनको उखाड़ सके, क्योंकि अभी सबसे पावरफुल है ये, और कोई उनको खाने वाला नहीं है इस वक्त। क्या कह रहे हैं सर? आज विदेशी दौरा देखें, ऑस्ट्रेलिया या क्या क्या नाम है, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ। क्या एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री एक दूसरे गले मिलते हैं या उसको कोई पैर छूते हैं? क्या लगता है इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? अच्छा, भविष्य में ना हुआ ना होगा। होगा नहीं होगा। किसी को मौका देता नहीं बन जाए मोदी के अलावा तो उसे उस तरह से जितना इज्जत मिले ना मोदी जी को, किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन पहले कहते हैं कि परिवार अपने घर को तो देखे तब बाहर को देखे। जब देश में बेरोजगारी है, देश में लोग सुरक्षित नहीं है। आज अगर बेरोजगारी होती तो हम 2200 किलोमीटर से यहाँ पे चल के घूमने नहीं आते। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं इतनी बेरोजगारी है, युवा पढ़ लिख कर घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं बीटेक की डिग्री लेके पकोड़े बिचवा रहे हैं लोगों को। वो कहेंगे एक मुद्दा बनाएंगे। आज 500 रुपये डेली कमा के 20 फैमिली को लेकर आए हैं। हम तो स्वस्थ हैं, ठीक हैं, खुश हैं। हम हमें नहीं जानना, हमें करोड़ों नहीं चाहिए। कांग्रेस की सरकार थी तो सभी को नौकरी मिली थी क्या? सभी नौकरी में थे, अभी रिटायरमेंट हो गए हैं। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कम से कम युवा इतने बेरोजगार नहीं थे, संख्या इतनी नहीं। ज्यादा बेरोजगारी तो कांग्रेस की राज में रही है, तब ना हम लोग झेल रहे हैं आज तक। हम लोग को उम्र निकल गया क्या? हम लोग रिटायरमेंट करके बैठे हैं। युवा के बेरोजगारी पे बोलता हूँ, मोदी जी ने जल जीवन मिशन लाया है। यहाँ पे पूरा ये तुम्हारा इंजीनियरिंग, हर घर जल मिल रहा है, हर घर पानी मिल रहा है। ये तुम क्यों नहीं बोलते? आप बोलते कि बस वजह से पूरा युवाओं को पूरा रोजगार मिला है, पूरे इंजीनियर्स लोगों को पूरा काम मिला है। आज पूरा बना रहे रोड के वजह से पूरे इंजीनियर, कितना सौ रोजगार तुम्हारा हो रहा है। इतने सारे रोड बन रहे, आप बनाओ ना। समृद्धि मार्ग हो रहा है, आज दिल्ली हो रहा है रोड। एक बात बता दीजिए, वो कह रहे हैं कि बीटेक की डिग्री लेने वाला युवा क्या पकोड़े बेचने के लिए बीटेक की पढ़ाई करी थी? कौन बेच रहा है? वो उसकी मर्जी है, कर रहा नहीं हूँ। वो उनकी चॉइस है, वो कुछ भी करे। हाँ, लेकिन मोदी जी ने तो कह दिया कि आप आत्मनिर्भर बनो, पकोड़े बेच लो। अच्छी बात है ना। आप किसी के अंदर काम करना या फिर खुद का काम करना कितना अलग बात होती है। हाँ, टैलेंट होता है अलग अलग। बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, वो नौकरी माइंडसेट रहता है, लेकिन अब उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए पकोड़े बेचने पड़ेंगे। वो उसकी चॉइस है, उसको पकोड़ा बेचना पकोड़े बेचे, चाहे हलवा बनाना है हलवाई बने वो। हाँ, पेट्रोल बेचता। हाँ, आप सहमत हैं? जो विपक्ष ये कह रही है कि मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बढ़िया नहीं कर रहा है। कोई बर्बाद नहीं कर रहा है। मोदी जी का काम, मुझे 9 साल से मैं ये न्यूज़ सुन रही हूँ अपने पापा के वजह से। पापा भी न्यूज़ सुनते हैं मेरे, आज उनके वजह से न्यूज़ सुन रही हूँ। 10 साल हो गए हैं। हाँ, है ही नहीं, है ही मोदी के टक्कर का कोई है ही नहीं, कोई नहीं लगता। हाँ, उसके बराबर कोई नहीं है। केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार, सब दोगले है, सब दोगले, बोलते कुछ करते कुछ और है। हाँ, अच्छा, ये क्या 15 लाख खाते में आएंगे? मोदी जी लाए नहीं खाते में 15 लाख। जीएसटी ला के व्यापार को मार दिया, नोटबंदी करके एक भी नोट नहीं निकला। कैसे कहते 15 लाख? ये तो कहने वाली बातें है। 15 लाख का उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया है। उसमें आया पैसा, मानते हैं राजनीति के मंच पे बहुत ज्यादा बोलते हैं। मेरी मेहनत से आया है, ठीक है ना। अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। फिर मोदी जी ने कह तो दिया ना, उम्मीद जगा दिया 15 लाख। बोलने में क्या जाता है, बोलने तो हर लोग है, स्टेटमेंट है वो। एक स्टेटमेंट था कुछ बात पे, तो उनको वो पब्लिश कर दिया कि 15 लाख आएंगे, मेहनत करेंगे सब आएगा। कोई वो 2 करोड़ रोजगार का जुमला था। 15 लाख का वो आज तक ये चीज बात को समझो कि जीएसटी से न व्यापारियों को समझ में, आज तक जीएसटी समझ में नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, युवाओं को समझ में नहीं आया। हाँ, हर ये स्मृति ईरानी जो उस समय बहुत चिल्ला रही थी, प्याज महंगा है, सिलेंडर महंगा है, आज वो पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ गायब हो गए। देखना चाहते प्रधानमंत्री? अरे कोई भी आए, उससे इससे तो कोई भी बेहतर ही आएगा। जो जो अभी वर्तमान में है हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनको तो बस केवल अपने 2 मित्रों के
प्रेम है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं। आप ये चीज़ समझो कि इतने दिनों में 9 सालों में कोई ऐसा काम बता दो जो इन्होंने मतलब पब्लिकली जो जमीन से जुड़े लोगों को लिखे लगता है बेहतर कर एक सकते चीज़ बताओ कि आप 2 रुपये का राशन दे रहे हो और उसके लिए चूल्हा पे जिस चूल्हे पे पकाएगा वो 1200-1300 रुपये का लेगा, कहाँ से लेगा जी बताओ। लेकिन कौन बेहतर कर सकता है? आपको लगता है कि महंगाई अब कोई कंट्रोल कर सकता है आके? बिल्कुल आगे के कौन करेगा। ये जुमलेबाजी से निजात कौन करेगा? इस बार देश की जनता को मिलने वाला है, बस इतना समझो। कौन करेगा? कोई भी आएगा। मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो रहा है, मानते हैं ताकतवर है? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इससे बेहतर होगा, बस इतना आप समझो। देखिए लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। ज़रा इधर दिखाइए, दिल्ली के इंडिया गेट पर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, कुछ टूरिस्ट हैं और आपको बता दें तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। अब तक जो लोगों ने कहा साफ तौर पे पता चल रहा है मोदी मोदी कर रहे हैं लोग। आगामी 2024 चुनाव को लेकर आखिरकार देश की जनता किसको देखना चाहेगी प्रधानमंत्री, वो आने वाले समय में पता चल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद मंडल के साथ उदय हिंदुस्तानी, द न्यूज़ 15 दिल्ली।